ये कहानी 7 साल की बच्ची कैटिया की है जो प्लेन क्रैश में अकेली बसती है। 20 सालों तक वो प्लेन में ट्रैवल नहीं करती, पर जब वो 20 सालों के बाद प्लेन में ट्रैवल करती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द प्लेन स्टक इन टाइम लूप। कहानी की शुरुआत में हमें 7 साल की बच्ची काटिया को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ प्लेन से सफर कर रही होती है। काटिया को नींद आ जाती है और तभी प्लेन में बहुत हलचल होती है जिससे काटिया उठ जाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम साथ वाली सीट पर नहीं है। वो अपनी मॉम को बुलाना चाहती है और तभी एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। काटिया जब पीछे देखती है तो वहां पर एक ओल्ड लेडी होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई रिचुअल कर रही है और तभी वो अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद होती है जो देखकर काटिया डर जाती है और तभी इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस प्लेन क्रैश में काटिया के अलावा सभी मारे जाते हैं। इतने बड़े प्लेन क्रैश में काटिया का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हर जगह उसी की चर्चा होती है, लेकिन अब प्लेन के प्रति काटिया के दिल में डर बैठ चुका है। 20 साल बीत जाते हैं और अब काटिया की एक बेटी भी है, लेकिन आज भी काटिया को उसी प्लेन क्रैश सर्वाइवर के रूप में जाना जाता है। काटिया अपनी बेटी के साथ घूमने जाती है, जहां पर रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि आज भी उसके दिल में प्लेन की जर्नी को लेकर डर है। काटिया कहती है कि मैंने पिछले 20 सालों से प्लेन से ट्रैवल नहीं किया, पर अब मैं रिकवर कर चुकी हूँ। मेरे दिल से प्लेन का डर निकल चुका है, इसीलिए कल मैं अपनी बेटी के साथ प्लेन से ट्रैवल कर रही हूँ। दरअसल काटिया अपनी बेटी को लेकर अपने डैड के घर जा रही है। काटिया प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट है, इसीलिए उसने अपने आप को प्लेन के डर से रिकवर कर लिया। अगले दिन वो अपनी बेटी के साथ प्लेन में चली जाती है, जिससे मात्र 7 ही पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाले हैं। काटिया की बेटी रो नंबर 19 में बैठने की जिद करती है, लेकिन काटिया कहती है कि हमें अपनी सीट पर बैठना होगा। हालांकि प्लेन खाली होता है, लेकिन फिर भी काटिया अपनी सीट पर बैठना चाहती है। यहाँ पर एक एलेक्सी नाम का आदमी होता है जिससे काटिया बात करती है। साथ ही इसमें एक ओल्ड कपल भी ट्रैवल कर रहा होता है जो कि पीछे बैठे हैं। ओल्ड लेडी को टेक ऑफ से पहले बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसीलिए काटिया उसके पास जाती है, उसे समझाती है और साथ ही उसे एंग्जाइटी की पिल्स देती है ताकि वो नॉर्मल रह सके। यहाँ पर एक आर्टिस्ट भी होता है जो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है। उसके पास एक बिजनेसमैन बैठा है। वो पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, पर वो आर्टिस्ट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अब प्लेन रनवे पर चलना शुरू हो जाता है। काटिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, इसीलिए वो अपने डर को रिकवर करने के लिए दवाई लेकर वॉशरूम जाती है। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। उसे विजन्स आते हैं जिसमें एक दरवाजे को देखती है। दरवाजे के पीछे से उसकी मॉम की आवाज आ रही थी। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो पेंट्री की तरफ जाने लगती है, पर एयर होस्टेस कहती है कि शायद आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। चंद ही सेकंड्स में प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। काटिया अपनी सीट पर बैठ जाती है। एलेक्सी देखता है कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसीलिए काटिया से पूछता है क्या आप ठीक हो, पर काटिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जिस पर काटिया की बेटी बताती है कि जब मेरी मॉम 7 साल की थी तो जिस प्लेन से वो ट्रैवल कर रही थी वो क्रैश हो गया था, जिसमें मेरी मॉम के अलावा सारे मारे गए थे, इसीलिए टेक ऑफ से पहले उन्हें डर लग रहा है। वहीं हमें उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो ऑब्जर्व करता है कि आर्टिस्ट बार बार उसे देख रहा है। उसे लगता है कि वो उसी का स्केच बना रहा है, इसीलिए आर्टिस्ट को ऐसा करने के लिए मना करता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब के सब सो रहे हैं। काटिया को एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि प्लेन के अंदर का माहौल बदल रहा है, साथ ही विंडो पर बहुत सारे हाथ हैं। इसके बाद वो अपनी मॉम को देखती है जिनके साथ वो लंच कर रही है, और जब वो अपनी मॉम को मिरर में देखती है तो उनका चेहरा जला हुआ होता है। वो अपनी मॉम से कहती है आप जिंदा कैसे हो गई, प्लेन क्रैश में आप मारी गई थी। उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कभी कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, बस प्लेन में थोड़ी सी हलचल हुई थी जिस वजह से तुम्हारे दिल में डर बैठ गया, तुम्हें लगा कि प्लेन क्रैश हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद काटिया की मॉम किचन में जाती है और अजीब तरह से अपना
अपना सर हिलाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उन्हें अपने वश में कर रखा हो। और तभी काटिया की नींद खुल जाती है। अब वो जिस प्लेन में होती है उसमें बहुत टर्बुलेंस यानी कि हलचल होना शुरू हो जाती है। पीछे जो ओल्ड कपल होता है उसमें ओल्ड मैन कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। सब उसके आसपास आ जाते हैं और अब उसके दिल की धड़कन नहीं चल रही होती, इसीलिए उसे सीपीआर दिया जाता है। अगले पल वो अपनी आंखें खोलता है जो पूरी तरह से सफेद होती है, ठीक उसी तरह से जैसे 20 साल पहले काटिया ने अपनी सीट के पीछे उस ओल्ड लेडी की देखी थी। और अब वो ओल्ड मैन काटिया को पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो काटिया को कर्स कर रहा होता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो गिर जाता है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी काटिया को पीछे काला साया दिखता है। काटिया को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अब प्लेन में टर्बुलेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से चीजें इधर उधर उड़ना शुरू हो जाती है। सबके सब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन अब कम हो चुका है, इसीलिए सब ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। काटिया की बेटी अब भी पिछली सीट पर होती है। काटिया को उसकी बहुत चिंता है, पर जल्दी टर्बुलेंस कम हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाती है। उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई है। साथ ही काटिया भी उस ओल्ड मैन की बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी। और अब एलेक्सी उसके पास आता और पूछता है क्या हुआ। काटिया बताती है कि 20 साल पहले जिस प्लेन से मैं ट्रेवल कर रही थी, मेरी पिछली रो में एक ओल्ड लेडी बैठी थी जो अजीब अजीब तरह से बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसी ने रिचुअल करके उस प्लेन को क्रैश करवाया था, जिसमें मुझे भी मारा जाना चाहिए था, पर मैं बच गई, जो कि शायद नियति के खिलाफ है। और अब उसकी आत्मा मुझे मारना चाहती है। एलेक्सी को लगता है कि काटिया ने अभी अभी एंजाइटी की जो पिल्स ली थी अपने आप को शांत करने के लिए, ये उसी का असर है। इसीलिए वो काटिया को समझाता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं उस ओल्ड आदमी की बॉडी को पीछे रख दिया जाता है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। एयर होस्टेस ने इस बारे में पायलट को नहीं बताया होता। काटिया की बेटी एक स्केच बनाती है जो कि प्लेन के अंदर का स्केच है। वो अपनी मॉम से कहती है कि हमें रो नंबर 19 में जाकर बैठना चाहिए, लेकिन काटिया मना कर देती है। वहीं हमें आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जो इतना टर्बुलेंस होने के बाद, एक ओल्ड मैन की मृत्यु के बाद भी अपने काम में बिजी होता है, जो देखकर बिजनेसमैन को हैरानी होती है। वो उसके पास जाता है, उससे बातें करता है, वो उसे अपनी फैमिली की फोटो भी दिखाता है, लेकिन उसकी बातों का आर्टिस्ट कोई जवाब नहीं देता। उसे वापस अपनी सीट पर जाकर बैठना चाहता है। और अब हमें आर्टिस्ट के स्केच को दिखाया जाता है जो बहुत देर से वो बना रहा है। ये उसी बिजनेसमैन का स्केच है जो अभी अभी उससे बात करने के लिए आया था। वहीं काटिया की बेटी पीछे की रो में किसी से बात कर रही होती है, और जब काटिया पीछे वाली रो में देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। काटिया अपनी बेटी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। वो कहती है कि पिछली वाली रो में एक लड़की है जो मुझे कह रही है कि तुम्हारी मॉम काटिया जल्दी तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। काटिया अपनी बेटी को समझाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तभी एयर होस्टेस आती है और कहती है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, प्लेन में टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। और अब जहां पर ये प्लेन लैंड करने वाला है, ये वही जगह है जहां पर आज से 20 साल पहले काटिया का प्लेन लैंड करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो क्रैश हो गया, जिसमें काटिया के अलावा सारे मारे गए। काटिया की बेटी का डर, उसकी एंजाइटी और भी बढ़ जाती है। वो काटिया को बताती है कि पिछली रो में जो लड़की बैठी हुई है वो मुझे कह रही है कि जब मुझे एक बर्निंग मैन दिखेगा तब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। काटिया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वहीं हमें बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो अपनी सिगरेट निकालता है, पर इससे पहले कि वो सिगरेट जलाता, आर्टिस्ट उसे सिगरेट जलाने से मना करता है, पर वो आर्टिस्ट की बात नहीं सुनता। बिजनेसमैन सिगरेट जलाने के लिए जैसे अपने लाइटर को ऑन करता है तो ऊपर से जो फ्यूल लीक हो रहा था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, उस पर आग लग जाती है। हालांकि सब लोग आकर आग को बुझा देते हैं, लेकिन बिजनेसमैन अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। काटिया को एक बार फिर से वही आकृति, वही साया दिखता है जो उसे पहले भी दिखा था। वो आकृति उसकी बेटी की सीट की तरफ जा रही होती है। काटिया जल्दी से अपनी बेटी की सीट पर जाती है, और जब वो विंडो की तरफ देखती है तो उसे फ्लैशबैक में एक दिन पहले का दिन याद आता है जब वो अपने घर पर थी
और बार बार उसे वही आकृति, वही साया दिख रहा था जो उसे आज फ्लाइट में दिख रहा है। काटिया इन विजन्स के चलते पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, जिस वजह से काटिया की बेटी डर जाती है। पर जल्दी काटिया अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है, जिसके बाद वो एक बार फिर से बिजनेसमैन के पास जाती है जहां पर सभी लोग हैं। पर वहां पर आर्टिस्ट अब भी अपनी सीट पर ज्यों का त्यों बैठा होता है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता, जिससे काटिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत उल्टा सीधा कहती है। जिसके बाद वो आर्टिस्ट खड़ा होता है और बिजनेसमैन के फोन से ही उसे उसकी फैमिली की फोटो दिखाता है जो कुछ ही देर पहले बिजनेसमैन ने उसे दिखाई थी। उस फोटो को देखने के बाद बिजनेसमैन की मृत्यु हो जाती है। शायद यही उसकी आखिरी इच्छा थी। काटिया को याद आता है कि कुछ देर पहले ओल्ड लेडी वॉशरूम में गई थी, पर अब तक वो बाहर नहीं आई। इसीलिए वॉशरूम के बाहर जाकर ओल्ड लेडी को आवाज लगाती है और उसकी बातों का अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एयर होस्टेस वहां पर आ जाती है और काटिया को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहती है, पर काटिया उसकी बात नहीं सुनती और वॉशरूम के दरवाजे को खोल देती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि अंदर कोई नहीं है और तभी ओल्ड मैन, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसकी आंखें खुल जाती है। वो काटिया के ऊपर हमला करता है, जिससे काटिया गिर जाती है और तभी बहुत सारे हाथ काटिया के ऊपर आ जाते हैं। काटिया की आंखें ऊपर की तरफ जाती है। वो देखती है कि ये रो नंबर 19 है। ये वही रो है जिसमें आज से 20 साल पहले वो अपनी मॉम के साथ ट्रैवल कर रही थी। इस पूरे एक्सपीरियंस से काटिया बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी बेटी के पास जाती है और अब किसी भी कीमत पर वो प्लेन से एग्जिट करना चाहती है। वो अपनी बेटी को लेकर जब एग्जिट डोर की तरफ जा रही होती है, तभी उसके सामने एयर होस्टेस आती है और उसे समझाती है कि चलते प्लेन से तुम एग्जिट नहीं कर सकती। और अगले पल एयर होस्टेस के मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अब उस एयर होस्टेस की आंखें भी पूरी तरह से सफेद हो जाती है। काटिया इससे पहले कि कुछ समझ पाती, एलेक्सी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो भी अपनी सीट पर गिर जाता है। काटिया यहाँ से निकलना चाहती है, तभी वो उस आर्टिस्ट की स्केच बुक को देखती है। उसने अपनी स्केच बुक में वो सभी स्केच बनाए होते हैं जो अब तक यहाँ पर काटिया ने एक्सपीरियंस किया है। काटिया समझ जाती है कि उसकी भी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि इसमें काटिया का भी स्केच होता है। और अब वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन इतनी हाइट पर उड़ते हुए प्लेन से वो कैसे निकल सकती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी एक बार फिर से एलेक्सी और एयर होस्टेस उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई शक्ति एयर होस्टेस को अपनी तरफ खींच लेती है। साथ ही एलेक्सी की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। काटिया प्लेन के एक कंपार्टमेंट से भागते हुए अपनी बेटी के साथ दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है, पर ये सारे के सारे कंपार्टमेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऐसा लगता है कि दरवाजा खोलने के बाद बार बार उसी जगह पर वापस आ रही है। काटिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहां। ऐसा लगता है कि वो किसी टाइम लूप में फंस चुकी है। काटिया की बेटी अपना हाथ छुड़ाकर रो नंबर 19 में बैठ जाती है, जिसके बाद उसकी तरफ वही साया बढ़ता है जो बार बार काटिया को दिखता है। और अब काटिया उस साये के पास जाती है। वो देखती है कि ये वही ओल्ड लेडी है जो आज से 20 साल पहले, जब काटिया 7 साल की थी, तो उसकी पिछली रो में बैठी हुई थी, जिसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। वो साया वो ओल्ड लेडी काटिया को बताती है कि 20 साल पहले उस दिन मुझे पता चल गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, इसीलिए मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बचाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मॉम बच नहीं पाई। तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। और इसके बाद काटिया एक बार फिर से उसी प्लेन में पहुंच जाती है जो प्लेन आज से 20 साल पहले क्रैश हुआ था। काटिया देखती है कि उसमें भी वही सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जो प्रेजेंट टाइम में उसके साथ बैठे हुए थे। काटिया की मॉम उन सब की मदद कर रही होती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से काटिया कर रही थी, जैसे ओल्ड मैन की मदद करना जिसे हार्ट अटैक आया था। और अब काटिया की बेटी काटिया से कहती है कि मॉम, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। काटिया कहती है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। काटिया की बेटी कहती है कि हम भविष्य में दोबारा जरूर मिलेंगे। आपके पास एक मौका है अपनी मॉम को बचाने का, आपको पता है कि आपको क्या करना है।
काटिया सब कुछ याद करती है और उसे याद आता है कि बार बार उसकी बेटी उसे रो नंबर 19 में बैठने के लिए बोल रही थी। साथ ही उसका स्केच भी याद आता है जिसमें उसने रो नंबर 19 बनाया था। विंडो सीट पर उसकी मॉम का स्केच भी था। और अब काटिया की नींद खुल जाती है। ये वही 7 साल की बच्ची काटिया है जो 20 साल पहले उस प्लेन में थी जिसमें क्रैश हो गया था, जिसमें उसके अलावा सब लोग मारे गए थे। 7 साल की बच्ची काटिया देखती है कि प्लेन में वही सारे पैसेंजर्स, वही एयर होस्टेस है जो 27 साल की काटिया ने एक्सपीरियंस किए थे। यहाँ पर सारी घटनाएं उसी तरह से हो रही होती है। 7 साल की काटिया देखती है कि उसकी मॉम उसी ओल्ड मैन के पास है जिसे हार्ट अटैक आया था। वो अपनी मॉम को रो नंबर 19 पर आने के लिए कहती है और अब ट्रबुलेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा होता। प्लेन में आग लग चुकी है और तभी काटिया की मॉम एक जगह टकराने से बेहोश हो जाती है। काटिया अपनी मॉम के पास जाती है और किसी तरह से उन्हें खींचते हुए अपनी सीट पर लाने की कोशिश करती है। तभी इनकी साइड में बैठा हुआ आदमी जो असल में एलेक्सी है, काटिया की मॉम को उनकी सीट पर बैठाकर सीट बेल्ट लगा देता है। साथ ही इन दोनों को ऑक्सीजन मास्क भी पहना देता है, जिसके बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और अब इनका प्लेन क्रैश होता है। जिसके बाद हमें रो नंबर 19 को दिखाया जाता है जहां पर काटिया और उसकी मॉम बैठे हुए हैं। उसकी मॉम को खांसी होती है जिससे वो उठ जाती है, जिसके बाद वो काटिया को उठाती है। यानी कि इस बार काटिया और उसकी मॉम की जान बच गई। हो सकता है कि काटिया ने टाइम ट्रेवल किया हो, या ये भी हो सकता है कि काटिया ने जो 20 साल एक्सपीरियंस किए हों वो सिर्फ उसका सपना या उसके पीछे जो ओल्ड लेडी बैठी थी उसकी शक्तियों का असर था ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके। आपको क्या लगता है, क्या काटिया ने सच में टाइम ट्रेवल किया था? क्या भविष्य में वो अपनी बेटी से दोबारा मिल पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।